हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आज के वीडियो में हम पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आपने ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस चैनल पे। पहला क्वेश्चन है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप इन्हें नोट करते हुए चलिए। अगर आपके पास पेन और कॉपी ना हो तो लेके बैठिए। जैसे कांग्रेस नाम जो हम जानते हैं वो किसने दिया? इन्होंने दिया था, आईएनसी। आईएनसी कब बना था? 1885 में बना था, 1885 में। इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट है इनके बारे में पॉइंट, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा आप, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी है इन्होंने। ये यूपी SSSC में पूछा गया था, अभी जो पिछले साल पेपर हुआ था। लिबरल पार्टी के मेंबर थे ये, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कहाँ पे? यूके में कुछ टाइम के लिए रहे थे ये। साथ ही साथ ये 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे। किसके? कांग्रेस के। 1886 में, 1893 में और 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट रेखा किस किस के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। बेसिकली ये जो रेखा थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उधर वाला भाग जो है, यानी जिस पे बाउंड्री लाइन है, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। इसलिए अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के बारे में पता होगा आपको कि 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी भारत से एक दिन पहले आज़ादी दी गई थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। और पाकिस्तान का नाम बेसिकली 5 नदियों पर पड़ा है, ये भी पता होगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था 1947 में। 1947 में पूछता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे? तो जेबी कृपलानी जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी कि अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय जो हमें नज़र आता है वो कोरोना भाग नज़र आता है। केप कॉमरीन हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कितने महासागर हैं हमारे? 7 महासागर हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन पूछता है कि आपका प्रशांत महासागर जो है उसकी शेप कैसी है? तो लगभग त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगल शेप का है लगभग। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो बहुत काम आएंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। 1875 में की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। जो मैंने अभी आपको कांग्रेस बताया, कांग्रेस शब्द भी हमने अमेरिका से ही लिया है, और अमेरिका से हमने अपने मौलिक अधिकार भी लिए हैं जो हमारे संविधान में है। सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का, लेकिन वो लिखित फॉर्म में है। यहाँ क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। तीसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, किस देश का है? तो वो यूके का हो जाएगा। सबसे गहरा मरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आईफिल टावर कहाँ पे? फ्रांस में। पहले तो बहुत पूछा जाता था ये वाला क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में खासकर,
लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है ये, तो जी शंकर कुरूप को मिला है। वहीं बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये सबसे पहले किसको मिला था? गगन नारंग को मिला था सबसे पहला अवार्ड। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी, मंदारिन। चीन की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर, सेकंड नंबर पर भारत की है। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री का नाम बताइए। देविका रानी। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य यान, पहला मनुष्य जो है वो किस यान के थ्रू गया था? अपोलो 11। दोस्तों नोट करते हुए चलिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये हमें पढ़ते वक्त पता नहीं चलता। जब हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगातार पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है इसका इफेक्ट। स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि हमें कुछ पढ़ा भी है, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध के बारे में बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? पहला सारनाथ के अंदर। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। इनको कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था? पीपल के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट, बौद्ध का जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद वो बौद्ध कहलाए। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया कि बोला गया भारत राज्यों का संघ होगा। आपने पढ़ा होगा संविधान के अंदर कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो संघीय व्यवस्था जो है कहाँ से ली है? हमने कनाडा से ली है। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। वहीं बात करें कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हिंडनबर्ग रेखा, अभी मैंने आपको बताया था डूरंड रेखा, ये हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है या जोड़ती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, एक चीन, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। उर्दू भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। बौद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन्हें पाली भाषा में दिए थे। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर, और उड़ीसा राज्य में है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उर्दू भाषा जो है खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। ये शायद रिपीट हो गया है। उर्दू भाषा, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये तो हो गया है, ठीक है। उर्दू भाषा के बारे में याद रखिएगा कि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है? नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है करंट टाइम में। ये देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं? भारत का 15 अगस्त को, पाकिस्तान का बताया था 14 अगस्त को मनाते हैं, अमेरिका 4 जुलाई, बांग्लादेश 16 दिसंबर, दक्षिण कोरिया 15 अगस्त। देखिए दक्षिण कोरिया और भारत का सेम है, याद रखिएगा। घुमा के पूछ सकता है कि किस देश, मतलब कौन सा देश ऐसा है जो कि 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। अफ़गानिस्तान 27 मई, इंडोनेशिया 17 अगस्त, वर्मा जिसे हम म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था,
4 जनवरी को हुआ था ये। मैक्सिको 16 दिसंबर, नाइजीरिया 1 अक्टूबर, केनिया 12 दिसंबर और वियतनाम 2 सितंबर, फिलीपींस 4 जुलाई। देखिए फिलीपींस और अमेरिका सेम डेट है। स्विट्ज़रलैंड 6 सितंबर, मलेशिया 31 अगस्त, फिनलैंड 6 दिसंबर, सूडान 1 जनवरी, सोमालिया 1 जुलाई। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।